नमस्कार, 150 गांव 150 खबर में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। परसौनी के धुरवार गांव में जहरीला भोजन खाने से एक 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। जहरीले भोजन से एक महिला गंभीर रूप से बीमार हो गई। इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सुरसंड के बघाड़ी पंचायत को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। ओडीएफ घोषित किए जाने पर पंचायत के लोग काफी खुश हैं। सोनवर्षा के जयनगर गांव के दर्जनों परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि के जरिए इन्हें सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा रही है। भुतली पंचायत के लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। डीएम राजीव रोशन ने पंचायत का निरीक्षण कर ग्रामीणों को शपथ दिलवाई। अराब बाजार की दुकानें लगातार चौथे दिन भी बंद। मोबाइल कारोबारी की हत्या के बाद से दुकानदारों ने दुकान बंद रखी है। 28 जनवरी को मोबाइल कारोबारी दीपक की हत्या कर दी गई थी। व्यापारी हत्यारों की गिरफ्तारी, मुआवजा, सुरक्षा और पुलिस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पालीगंज प्रखंड प्रमुख अनीशा देवी ने प्रखंड क्षेत्र के कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ केंद्रों को बंद पाया तो कुछ पर बच्चों की संख्या कम दिखी। बसंत पंचमी के मौके पर विक्रम प्रखंड के मंझौली गांव में महामाया मंदिर परिसर में भव्य मेला लगा। दूर दराज से आए लोगों ने मेले का आनंद उठाया। वहीं श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। पालीगंज प्रखंड प्रमुख अनीशा देवी ने प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेरा गांव के मध्य विद्यालय को प्रखंड प्रमुख ने बंद पाया। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए। पालीगंज अनुमंडल के नौबतपुर प्रखंड में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई। शैक्षणिक संस्थानों में भी सरस्वती मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। पालीगंज के ठकुरी गांव में राइस मिल का खाद्य और उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी और विधान पार्षद नीरज कुमार ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। राइस मिल के उद्घाटन के बाद मंत्री और विधान परिषद सदस्य ने किसानों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वसंत पंचमी के मौके पर अराप में लगने वाला मेला मोबाइल कारोबारी दीपक हत्या के असर के कारण प्रभावित रहा। मेले में अपेक्षाकृत कम भीड़ आई। गुठनी आदर्श मध्य विद्यालय में एकता युवा संघ ने स्वामी विवेकानंद प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया। गुठनी आदर्श मध्य विद्यालय में एकता युवा संघ ने स्वामी विवेकानंद प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया। परीक्षा में 357 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। परिणाम की घोषणा और पुरस्कार वितरण समारोह 12 फरवरी को होगा। हसनपुरा प्रखंड के पिपरा चांद पारसा गांव में राम शुभम कल्याण समिति की ओर से गरीबों को कंबल बांटे गए। मैरवा में एक मेडिकल स्टोर पर दमा रोगियों की जांच का शिविर लगा। शिविर में सैकड़ों लोगों की मुफ्त जांच की गई। जांच शिविर का आयोजन प्रत्येक सप्ताह मुफ्त होगा। रघुनाथपुर प्रखंड में हर्ष और उल्लास के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। दरौली प्रखंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में गंदगी का अंबार लगा रहता है क्योंकि उपभोक्ता ही यहां पर गंदगी फैलाते हैं। झंझारपुर की एएसपी निधि रानी ने T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। सहरघाट में HM राम कुमार यादव के रिटायर होने पर ग्रामीणों ने उन्हें सम्मानित किया। पंडौल में डायरेक्टर उमेश पुरी ने ग्रीन हाउस के तहत गोमूत्र प्लांट की आधारशिला रखी। कोटा में छात्र अभिषेक की संदिग्ध मौत को लेकर उसके गांव मढ़िया में मातम छाया हुआ है। सहरसा के कृषि कार्यालय में सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कैरा में राशि लेने के बाद भी आवास नहीं बनाने वाले इंदिरा आवास के 3 लाभुकों के खिलाफ बीडीओ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
सरस्वती पूजा के मौके पर सेवाश्रम विद्यालय पटोरी में विविध कार्यक्रम आयोजित कर समाज को एक नई प्रेरणा दी गई। आर्मी हेल्थ क्लब के सदस्यों ने शराबबंदी पर मां सरस्वती की प्रतिमा बनाई है। प्रतिमा को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे। बेगूसराय के बागा में मां सरस्वती की पूजा अर्चना काफी धूमधाम से हो रही है। मूर्ति का विसर्जन शुक्रवार को होगा। बेगूसराय के रतनपुर में संत जोसेफ स्कूल में भागवत कथा का आयोजन हुआ। भागवत कथा को सुनने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ये कथा 7 फरवरी तक चलेगी। रमणीक और पौराणिक स्थल श्रृंगी ऋषि धाम में वसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। कजरा थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव से पुलिस ने 20 लीटर महुआ शराब के साथ एक शख्स को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। चानन थाना क्षेत्र के खुटूपार पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय वंशीपुर का प्रखंड प्रमुख प्रियंका कुमारी ने निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान विद्यालय के कई शिक्षक अपनी उपस्थिति बनाकर चले गए थे। बहरिया में बाईपास मोड़ के पास ट्रक खराब हो जाने से लंबा जाम लग गया। छोटे बड़े वाहन दोनों किनारे फंसे रहे। जाम की सूचना मिलने पर हरकत में आई पुलिस को भी ट्रैफिक सुचारू कराने के लिए 4 घंटे लगे। जहानपुर पंचायत के हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक मरगूब आलम के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। सिक्टी प्रखंड के बरदाहा पंचायत में पिछले 4 सालों से बन रहा पंचायत भवन अभी भी बन रहा है, लेकिन बार बार कुछ काम होने के बाद ये रुक जाता है। पंचायत भवन को बनाने में अब तक 82 लाख से अधिक का खर्च हो चुका है, लेकिन निर्माण अभी भी अधूरा। पलासी प्रखंड के चर्चित धर्मगंज मेले का उद्घाटन पलासी सीओ सत्येंद्र कुमार सिंह ने फीता काटकर किया। प्रशासनिक उदासीनता और आपराधिक घटनाओं सहित अन्य कारणों से ये मेला आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। पूर्णिया के बायसी हाट जाने वाली सड़क अतिक्रमण की चपेट में है। सड़क के दोनों किनारे पर फुटपाथ दुकानदारों का कब्जा। इससे सड़क पर आवाजाही करने वाले वाहनों को काफी परेशानी होती है। हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। धमदाहा थाना क्षेत्र के बनमनखी होराही मुख्य मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान 10 किलोग्राम गांजे के साथ 2 लोगों को पकड़ा। दोनों तस्कर गांजे को सीमेंट की बोरी में छिपाकर ले जा रहे थे। जब पुलिस ने इनकी जांच की तो इन्होंने भागने की कोशिश की। मदरसा चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत, जबकि 2 लोग घायल। घटना से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बाढ़ के भेंट गांव पंचायत के मुखिया शिव कुमार के घर पर नशे में धुत एक शख्स ने हथियार के बल पर जमकर हंगामा किया। बाद में वहां मौजूद लोगों ने सोनू को पकड़ा, उसे पुलिस के हवाले किया। बाढ़ में लगातार चौथे दिन भी बीएसएनएल सेवा प्रभावित रहा। इससे लोग बेहद परेशान हैं, खासकर सरकारी काम बुरी तरह से प्रभावित। बाढ़ थाने के एटेमा गांव में एक विवाहिता की दहेज की खातिर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। पंडारक में मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों के लिए पानी और मेडिकल तक की व्यवस्था नहीं। कलेर प्रखंड के कामता पंचायत के आज भी कई गांवों में बिजली नहीं है। इससे लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। रामपुर वैना पंचायत के कई गांवों में सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से लोग आज तक वंचित। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में मंदिर को न्यास बोर्ड में शामिल करने और रेलवे क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने को लेकर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। दर्शन सराय थाना क्षेत्र परिसर में पुलिसकर्मियों के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन। विभूतिपुर प्रखंड के कापन में बिहार के सहकारिता मंत्री आलोक मेहता ने युवा कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया।
इस योजना में सरकार ने 5 साल में 49,800 करोड़ रुपए खर्च करके 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। मुरार थाने के रेवतिया गांव में मछली मारने के विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक शख्स को गोली लग गई, जिसमें वो जख्मी हो गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। इटाढ़ी प्रखंड के मैथिल गांव में जागो किसान के बैनर तले स्वच्छता संग्राम कप का 7वां मैच खेला गया। कुरान सराय में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र की खिड़की उखाड़कर 1.5 लाख नकद समेत लैपटॉप और प्रिंटर की चोरी। चोरों ने बगल की मेडिकल दुकान में भी चोरी की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बक्सर के बलिहार गांव के रहने वाले जवान की मौत के बाद गांव में शोक का माहौल। हालांकि परिजनों ने जवान की हत्या की आशंका जताई। कुरान सराय के एसबीआई शाखा से पैसा निकालने पहुंचे एक ग्राहक के 18,000 रुपए जालसाजों ने उड़ा लिए। खड़गपुर अनुमंडल के गंगटा मोड़ के पास वन विभाग ने 20 पीस चकोर से लदी ऑटो को जब्त किया। चकोर की कीमत लगभग 10,000 रुपए। इस मामले में ऑटो चालक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ जारी। बरियारपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो से 10 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बोस क्लब में मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी वरुण कुमार सिन्हा की सेवानिवृत्ति के मौके पर विदाई समारोह का आयोजन। खड़गपुर अनुमंडल में मुख्य मार्ग पर पुलिया टूट गई, इसके कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पकड़ी गया अनुमंडल कार्यालय के प्रधान सहायक के सेवानिवृत्त होने पर एसडीओ शैलेश कुमार और डीएसपी विजय कुमार ने विदाई समारोह का आयोजन किया। पांडु थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप। पुलिस कई दिनों से आरोपी की तलाश कर रही थी। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के बरसाइता गांव में हुए हत्या को लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए डॉग स्क्वाड का सहारा लिया जा रहा है। हरिहरगंज प्रखंड में 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ की शुरुआत। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली। साहिबगंज के नया टोला गांव में एकता क्लब ने सरस्वती पूजा का आयोजन किया। पूजा में शहीदों के सम्मान में पूजा पंडाल को सजाया गया। पूरे पंडाल को देशभक्ति का रंग दिया गया। विधायक साला मरांडी ने बियारी जोर प्रखंड के हरेखा में फुटबॉल प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को पुरस्कार बांटे। साहिबगंज के बोलियो प्रखंड में माता सरस्वती की पूजा की गई। पूजा से पहले माता का भव्य श्रृंगार हुआ। साहिबगंज के तिल भीटा गांव में ट्रैक्टर दुर्घटना में चालक की मौत। बताया जा रहा है कि चालक नशे में था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। साहिबगंज के निर्मया हॉल में जिला खनन पदाधिकारी रिटायर होने के मौके पर बार डांसर्स के ठुमके लगवाए गए। पूरे डांस के दौरान खनन पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे और बाद बालाओं पर लाखों रुपए लुटाए। साहिबगंज में कड़ाके की ठंड ने एक बार फिर अपनी दस्तक दी। इससे आम जनजीवन प्रभावित। ठंड के कारण ट्रेनों के परिचालन पर भी असर, खासकर लंबी दूरी की गाड़ियां काफी लेट चल रही हैं। साहिबगंज के मिर्जा चौकी अस्पताल में किसी भी तरह की दवाई उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीजों को दवाई नहीं मिलने के कारण उन्हें बाहर इलाज करने जाना पड़ता है। देवघर को एम्स की सौगात मिलने के बाद जश्न का माहौल। बीजेपी नेता ने इसके लिए मोदी सरकार को दिया धन्यवाद। देवघर के देवीपुर में बजट में एम्स बनाने की घोषणा होने के साथ ही गांव में अबीर और गुलाल की होली खेली गई। देवघर के सारस प्रखंड में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और समाजसेवी परिमल सिंह ने गांव का दौरा किया। परिमल सिंह ने कहा कि सरकार ने मुखिया से लेकर मंत्री तक इस इलाके को दिया है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि इस गांव में विकास नहीं कर पा रहे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे हरिपुर का, जहां स्कूल में जरमुंडी विधायक बादल पत्रखेल ने बच्चों के बीच जाकर उन्हें रोजाना स्कूल आने की नसीहत दी। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए विधायक ने केले बांटकर उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाई करने की बात कही।
देवघर के जसीडीह प्रखंड के सिंघवा गांव में पुल पर गुजरते हुए एक गिट्टी से लदा ट्रक बेकाबू होकर नदी में जा गिरा। हालांकि हादसे में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। ट्रक बंगाल से दरभंगा जा रहा था। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा ने प्रखंड के करीब आधा दर्जन स्वास्थ्य उपकेंद्रों का औचक निरीक्षण किया। मिराल मुख्यालय सहित सभी पंचायतों में सरस्वती पूजा की धूम रही। लोगों ने उत्साह के साथ मां की पूजा अर्चना की। भवनाथपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सरस्वती पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सभी जगहों पर पूजा पंडालों को आकर्षक तरीकों से सजाया गया। पर्यावरण जागृति के तत्वाधान में चित विश्राम परिसर में चल रहे 3 दिवसीय ग्राम स्वराज सम्मेलन बुधवार को संपन्न हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार थे। पेशरार प्रखंड को लोहरदगा से जोड़ने वाली सड़क को बनाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक सड़क 20 फीट ही बनानी है, लेकिन बनाया ज्यादा जा रहा है। सरकारी आदेश जानने के बावजूद वन विभाग कार्रवाई के नाम पर धन उगाही में लगा है। भंडरा प्रखंड के फुलझर नाले पर बना पुल ग्रामीणों के जुगाड़ से चल रहा है। जनप्रतिनिधियों के भरोसे के बावजूद इसका निर्माण नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों के भरोसे के बावजूद अब तक ग्रामीणों के जुगाड़ से बने बांस और लकड़ी के पुल के सहारे ही नदी पार की जा रही है। कुडू प्रखंड को चंदवा से जोड़ने वाली सड़क निर्माण के साथ ही उखड़ने लगी है। 20 करोड़ की लागत से बने इस सड़क को बने कुछ ही महीने हुए। सड़क के इतने जल्दी खराब होने से गांव वालों में गुस्सा। पेशरार प्रखंड बने कई वर्ष बीत जाने के बावजूद प्रशासनिक उदासीनता के कारण प्रखंड का विकास नहीं हो पाया। पंचायत चुनाव होने के बाद स्थानीय लोगों में विकास की उम्मीद जगी थी, लेकिन उनकी उम्मीद आज तक पूरी नहीं हुई। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू करने की मांग को लेकर टाना भगत की वर्षों पुरानी मांग सरकारी पेच में फंस गई। वर्तमान सरकार ने टाना भक्तों को अपनी वंशावली बनाकर प्रस्तुत करने के आदेश निकाले, जिससे वो ऑफिस के चक्कर लगाने को मजबूर है। करमाटांड प्रखंड क्षेत्र के रटनिया ग्राम में फिर से 6 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया। कुंडहिर प्रखंड के कई गांवों में हाथी घुसने की खबर से रात भर हड़कंप मचा रहा। इस डर से गांव के हर कोने पर लोगों ने आग लगा रखी। एक जंगली हाथी ने मुड़ा बेड़िया में घर में घुसकर धान की रखी फसल बर्बाद कर दी। हाथी ने 2 घरों की दीवार भी तोड़ दी। झारखंड दिवस को लेकर पूरे प्रखंड में दीवार लेखन के साथ चौक चौराहों पर बड़े बड़े गेट भी बनाए गए। करमाटांड के कई गांवों में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर आकर्षक पंडाल बने। नाला प्रखंड क्षेत्र में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कई जगहों पर पूजा अर्चना के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। विक्रमपुर गांव के मुख्य गली में गंदा पानी बहने से लोगों को आवाजाही में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। करमाटांड प्रखंड क्षेत्र के आजाद नगर में सड़क से उड़ने वाले धूल से ग्रामीण परेशान हैं। दरअसल यहां सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। अंबा उच्च और मध्य विद्यालय में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई। पूजा में सभी शिक्षक और छात्र छात्राओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। फतेहपुर प्रखंड कार्यालय में विभिन्न योजनाओं को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। इसमें जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चक्की गांव के आग से एक शख्स के खेत में रखा 30 क्विंटल धान जलकर राख हो गया। अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति फतेहपुर के लोगों को बताया गया कि प्रखंड फतेहपुर अनुमंडल के लिए सारे मापदंड कैसे पूरा करता है। गोपालपुर के जाम दंगाल में टाटा कंपनी ने एक व्यक्ति को चुना है। इसके घर का छत कंपनी बनाएगी। परसों खेती में चरने गए जानवरों की मौत के मामले में पशुपालकों ने कुंडहिर थाने में आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। करमाटांड प्रखंड क्षेत्र के मूल्यडीह में प्रखंड स्तरीय खेलकूद का आयोजन होगा। प्रत्येक पंचायत में दोहा निर्माण कार्य प्रगति को लेकर डीडीसी ने कुंडहिर प्रखंड सभागार में बैठक की और पंचायत सचिव और रोजगार सेवकों को दिशा निर्देश दिए।
पांचकुड़ी गांव के किसान सरसों की खेती से खुश नजर आ रहे हैं। इस साल सरसों की अच्छी फसल हुई है। विक्रमपुर गांव में स्थित मदरसे के विकास को लेकर एक बैठक की गई। ये बैठक हाजी अब्दुल बारी खां की अध्यक्षता में हुई। भागवत झा आजाद डिग्री कॉलेज कुंडहित के मुख्य गेट की मरम्मत हुई। इस गेट को लेकर कई दिनों से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। फुलडंगाल स्थित विद्यालय में छात्रों के बीच पोशाक का वितरण हुआ। मौके पर मुखिया और उप मुखिया मौजूद थे। आमरापारा प्रखंड के संथाली गांव में वीडियो मरांडी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले गरीब लोगों के आवास का शिलान्यास किया। प्रखंड के सोनाजोड़ी गांव में पत्थर के आकार का जीवाश्म पाया गया। पाकुड़ जिले के दुमरचीर गांव में बीते 2009-10 की योजना में फर्जी काम कराने के मामले में बीपीओ गोपाल गौतम पर फर्जीवाड़े का केस दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में बीपीओ की शिकायत की गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जांच के बाद केस दर्ज करने का आदेश दिया था। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड को ओडीएफ मुक्त पंचायत घोषित कर दिया गया। पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से आयोजित महती कार्यक्रम में बीडीओ ने इसकी घोषणा की। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के महारो गांव में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक व्यक्ति की पहचान गांव के ही गोपाल किस्सू के रूप में हुई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के कलदम गांव में वन विभाग ने छापा मारकर अवैध रूप से रखी साखू की लकड़ी बरामद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी पुरवैया के साथ।